ही था। ये गेम के मैकेनिक सेम टू सेम इसके प्रीडिसेसर असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग की तरह थे, पर ये गेम बहुत ठंडी थी तो पानी में ज्यादा देर मत जाना वरना मर जाओगे। ये गेम अकेली लॉन्च नहीं हुई थी, इसके साथ द रियल सक्सेसर असैसिन क्रीड यूनिटी भी लॉन्च हुई थी और इस वजह से ये गेम कुछ लोगों को बोरिंग लगी तो कुछ लोगों को एज अ ग्रेट एडवेंचर। न्यू एनवायरमेंट्स लाइक नॉर्थ पोल एंड माइनर एडिशन टू द शिप कॉम्बैट gave this game a little extra juice. At the end, this game had a great story and an amazing character, जो कि इसे मेरी लिस्ट में नंबर 5 स्थान देती है। हो सकता है कि अगर इस गेम में न्यू मैकेनिक्स होते तो ये टॉप 3 की लिस्ट में आ जाती, पर क्योंकि ये रिसाइकल्ड है असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग से, इसलिए इट इज व्हाट इट इज। नंबर 4 असैसिन क्रीड ओडिसी। लुक, अगर मुझे टॉप 10 आरपीजीज की रैंकिंग करनी होती तो मैं इस गेम को जरूर टॉप 3 गेम्स में डालता, बट क्योंकि ये असैसिन क्रीड की लिस्ट में है इसलिए इस गेम को 4th नंबर पर रखूंगा। ये गेम असैसिन के ओरिजिन्स स्टोरी है, समथिंग लाइक दैट, और इस गेम में मेरी फेवरेट चीज थी ब्रांचिंग एंड चॉइसेस। इस गेम में आपके पास पूरी तरह की फ्रीडम थी, आप गे, लेस्बियन कुछ भी बन सकते थे और किसी भी क्वेस्ट को अपनी मर्जी से कर सकते थे। इस गेम से मेरी बड़ी कंप्लेंट ये थी कि ये गेम इतनी ह्यूज थी कि आप इस गेम की मेन स्टोरी से कनेक्शन नहीं बना पाते हो और कभी कभी आप मेन स्टोरी को भूल ही जाते हो, साइड कंटेंट में ही लगे रहते हो। ऊपर से इस गेम में हम एक असैसिन की जगह एज अ मर्सनरी होते हैं, पर ये गेम एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी आरपीजी गेम थी या है, एंड इस गेम ने काफी ज्यादा न्यू इन्वेंट किया था असैसिन क्रीड फ्रेंचाइज में, एंड डैम दैट स्पार्टा किक इज लव। असैसिन क्रीड यूनिटी। जब ये गेम लॉन्च हुई थी तो इस गेम की बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई थी क्योंकि ये गेम थी ही इतनी ज्यादा ग्लिचेस से भरी हुई, बट अगर आप इस गेम को आज खेलोगे जब इस गेम के मोर देन 5 मेजर अपडेट्स रिलीज हो चुके हैं तो आप ये नोटिस करोगे कि ये गेम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और ये कितना ज्यादा बड़ा पैशनेट प्रोजेक्ट था यूबीसॉफ्ट की तरफ से। मेरे हिसाब से ये गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड थी। मेरी फेवरेट चीज इस गेम में ये थी कि जिस तरह हम एक स्मूथ पार्कोर मूव को परफॉर्म कर पाते हैं, एक क्या मतलब जितने भी पार्कोर मूव्स हैं हम कितने स्मूथली परफॉर्म कर पाते हैं, और इस गेम के एनिमेशंस रेड डेड रिडेम्पशन 2 के एनिमेशंस को भी टक्कर देते हैं। अगर आप इस गेम का पार्कोर और असैसिन क्रीड ओडिसी का पार्कोर कंपेयर करके देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। हालांकि ये गेम 2016 की है और ओडिसी 2018 की, तब भी इतना ज्यादा फर्क है। आज भी ये गेम उतनी ही ब्यूटीफुल लगती है जितनी ये लॉन्च के टाइम लगती थी। इस गेम के ग्राफिक्स असैसिन क्रीड ओडिसी से भी ज्यादा गॉर्जियस थे, पर फिर भी इस गेम को मैंने 3rd पोजीशन के लिए इसलिए रैंक किया है बिकॉज इस गेम की स्टोरी थोड़ी वीक थी। एंड में ये गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से, और इन माय बुक दिस गेम टोटली डिजर्व्स नंबर 3 पोजीशन। नंबर 2 असैसिन क्रीड 2 एंड असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग। देखो, सीधी बात तो ये है कि आई कैंट स्किप एनी वन ऑफ दीज 2 गेम्स, सो या पोजीशन 2 इज अ ड्रॉ बिटवीन असैसिन क्रीड 2 एंड ब्लैक फ्लैग। So let's talk in detail. Assassin's Creed 2. It is my one of the most favorite games ever. Assassin's Creed 2 एक ऐसी गेम थी जिसने Assassin's Creed फ्रेंचाइज को forever के लिए इमोर्टलाइज कर दिया मेरे हार्ट में और काफी ज्यादा लोगों के हार्ट में, और ये भी शो कर दिया that Assassin's Creed is here to stay. इस गेम में मुझे कोई भी फ्लॉ नहीं नजर आता है, but for the sake of the video चलो नेगेटिव्स पर भी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट नेगेटिव इज दिस दैट ये गेम बहुत ज्यादा एज कर चुकी है आज के टाइम पर, और अगर आज आप इस गेम को खेलो तो खेलना काफी ज्यादा बगी होता है मेरे हिसाब से। मेरा मतलब ये कि इस गेम के मैकेनिक डिडंट वन द फाइट अगेंस्ट द टाइम, और आज अगर आप इस गेम के मैकेनिक्स देखो तो काफी ज्यादा डेटेड लगते हैं, बूढ़े लगते हैं। आप इस गेम को आज नहीं खेल पाओगे ढंग से, जिस ढंग से आप इस गेम को 2008 में खेल सकते थे। ऊपर से इस गेम का मिशन डिजाइन आज के टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा बोरिंग है। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, अगर आप आज ज़ेल्डा ट्वाइलाइट प्रिंसेस खेलोगे जो कि अबाउट 2006 में लॉन्च हुई थी, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये गेम आज भी
पहले जितनी इंटरेस्टिंग है और वह उसके मैकेनिक्स इतने टाइम के बाद भी स्टैंड करते हैं। बट अगर आप आज असैसिन क्रीड 2 खेलोगे तो टेबल्स कंप्लीटली टर्न। अब इसके साथ वह दूसरी गेम जिसने नंबर 2 पोजीशन गेन की उस पर डिस्कस कर लेते हैं। असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग। असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग वाज अ ह्यूज एक्सपेरिमेंट बैक इन द डे एंड उस टाइम इस फ्रेंचाइज ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि असैसिन नहीं था और वो सिर्फ एक पायरेट था जिसे ओनली एंड ओनली पैसों से ही प्यार था। पर जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे आप इस कैरेक्टर की डिफरेंट लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता लगता है कि ये कैरेक्टर भी एक अच्छा कैरेक्टर है और ज्यादा मोटिव्स हैं और मैं कहूंगा कि इस कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट दी गई है वीडियो गेम्स की हिस्ट्री में। अगर प्रोज की बात करें तो इस गेम के ग्राफिक्स, वाइब, एटमॉस्फेयर, शिप बैटल्स बहुत अमेजिंग थे और नेगेटिव्स में मुझे इस गेम के टेलिंग मिशंस बहुत बुरे लगे। मतलब आई कैंट इवन स्टैंड दोस टेलिंग मिशंस नाउ। टेलिंग मिशंस का मतलब ये होता है कि हमें एक ही कैरेक्टर के पीछे पीछे चलते रहना है। हो सकता है हमें उसका पीछा करना है, हो सकता है छुपके छुपके पीछा करना है, हो सकता है उसकी बातें सुननी है जो कह रहा है। पर ये मिशंस मेरे को सबसे ज्यादा बोरिंग लगते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे ब्लैक फ्लैग वाज एन अमेजिंग जर्नी इन दी कैरेबियंस। मैं होप करूंगा आप वो उस गेम को जरूर ट्राई करेंगे एंड ये टोटली नंबर 2 को डिजर्व करती है। एंड नंबर 1 असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स। मैंने आज तक की ऑलमोस्ट सारी असैसिन क्रीड गेम्स खेली हैं बट असैसिन क्रीड ओरिजिन्स इज वन ऑफ द बेस्ट।
The map is huge, beautiful and varied. I absolutely love Egypt's setting. इस गेम में बहुत कुछ करने को है. इस गेम का कैरेक्टर बायक ऑफ सीवा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है Assassin's Creed गेम्स में से. इस गेम के नेगेटिव्स ये थे मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स कि ये गेम खत्म हो जाती थी. मेरे लिए इस गेम में कोई भी नेगेटिव नहीं थे. एंड में मैं यही कहूंगा कि Assassin's Creed Origins was, is and always be my favorite Assassin's Creed game. एंड क्योंकि ये लिस्ट मैंने बनाई है तो हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, पर जो भी हो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. एंड फॉर मी Assassin's Creed Origins is the best Assassin's Creed game ever made, period.